Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आज हम पार्ट 11 में बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 10 में हमने बॉन्ड ऑर्डर स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने कुछ मॉलिक्यूल का बताया, प्लस माइनस एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन थी टोटल हमने राइट कर दिया था। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को पार्ट 11 में। पार्ट 11 में हम इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ेंगे इसी को। तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, उन सबको पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए C2 N2 O2 CO एंड NO। चलो इसमें इतने पर डिस्कशन करते हैं। हम 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बॉन्ड ऑर्डर, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज। सो पहला मॉलिक्यूल्स मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल्स। C2 मॉलिक्यूल्स, राइट। C2 मॉलिक्यूल्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो क्या होगा पॉइंट्स। पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम, बेटा आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ऑलवेज, बट मैं ड्रॉ करके ही समझाऊंगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा ये सब। हमने C6 और यहाँ पर ऐड कर लिया C2 मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो जो पॉइंट्स हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एक ऑर्बिटल हो गया, 2s2 सेकेंड हो गया और 2p2 ये थर्ड हो गया। यहाँ पर जाएंगे तो सेम वही है, 1s2 यहाँ हो गया 2s2 और हो गया 2p2। यू नो वेयर px py pz फॉर 2px 2py 2pz। ऐसे यहाँ भी होगा 2px 2py 2pz, इधर भी ऐसे ही राइट कर लेंगे 2। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि ऑर्बिटल की डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ऑर्बिटल डायग्राम में हम बात करेंगे, ये पॉइंट्स हो गया। दैट्स ऑल। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हम जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन फिलअप के लिए। इलेक्ट्रॉन फिलअप करें स्टूडेंट, दो हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ऑर्बिटल फुलफिल है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब इधर बचते हैं दो, तो पहले एक भरेंगे, फिर इसमें दो भरेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल नहीं होगा ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा नहीं। MOT का कॉन्सेप्ट है कि जब तक लोअर एनर्जी फुलफिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका नेम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले हम लिखेंगे इसका EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल्स। C2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नीचे से अगर जाए तो यहाँ डिटेक्ट करता जाऊँ मैं, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है। ये पाई 2px पाई 2py है, बराबर, और ये है सिग्मा 2pz। अब इसके बाद हम जाएं तो राइट करेंगे क्या, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद पाई की बात करते हैं, पाई
2px पाई 2py का 2। आगे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो सिग्मा 2pz क्या होगा स्टूडेंट 0। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो हाफ NB माइनस NA, NB माइनस NA की बात करूं मैं यहाँ पर तो फिर होगा क्या, हाफ NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 8 -4। कैसे, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 है और ये एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है तो क्या हो गया 4/2 2, मतलब कार्बन अपने स्टेबल स्टेट में डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये पूछा जाए कि C2 है कैसा तो C2 मॉलिक्यूल्स इज डायमैग्नेटिक in nature। C2 molecule is diamagnetic in nature। Then after ये डायमैग्नेटिक in nature है। अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगर मैं ये राइट करूँ कि C2 प्लस C2 माइनस C2 2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर, इनकी बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा या कम होगी, तो टर्म्स जैसा हमें पता है यहाँ पर तो पहले हम इनका कैलकुलेट करेंगे। इनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना है स्टूडेंट, जैसे किसकी बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट है, किसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है, हाँ कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है। पैराडाई भी सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। C2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला है 2 है। C2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक अनपेड बचेगा तो तुरंत पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो C2 प्लस का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से जाएगा 7 - 4 3/2 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। C2 माइनस एक बढ़ेगा, एक बढ़ने पर मतलब C2 प्लस C2 माइनस दोनों कैसे हैं, मतलब मैं बोलूँ तो ये तीनों के तीनों पैरामेडिक हैं क्योंकि अनपेड बचेंगे। देखो C2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और वो यहाँ आ जाएगा तो हम राइट करेंगे क्या, यहाँ पर राइट क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो वैल्यू होगी यहाँ 9 हो जाएगा -4 5/2 2.5 2 प्लस दोनों में से एक जाएंगे और दोनों में से एक जाएंगे तो आप समझ गए होंगे कि 8 की जगह अच्छा आएगा 6 - 4 2 2/1। तो अब इनको राइट कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो मोस्ट स्टेबल C2 माइनस ग्रेटर देन C2 प्लस ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C2 2 प्लस, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आपसे पूछें हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसका तो बॉन्ड इंथैल्पी किसकी, तो ये सारी टर्म्स जो हैं हम उसको देख सकते हैं कि ये सारी टर्म्स जो हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, स्टेबिलिटी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। सो स्टूडेंट ये टर्म जो मैंने राइट किया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखिए और सारी टर्म्स भी यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे आप। क्लियर। सो ये हो गया C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, बराबर। अच्छा, कभी कभी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछते हैं, जैसे C2 प्लस का पूछे तो क्या करेंगे, C2 प्लस में क्या होगा, यहाँ से एक निकाल देंगे, C2 2 प्लस में से दोनों में से एक एक निकालेंगे, यहाँ से दो नहीं, माइनस में एक यहाँ आ जाएगा। क्लियर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ों में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, काफ़ी परफेक्ट तरीके से आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सारे पॉइंट्स को केयरफुली देखो, आप ध्यान से रीड करो, सारे पॉइंट्स समझो। तो ये पॉइंट्स होगा हमारा क्या, अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। अब C2 चलते हैं, अब उसके आगे और बात करेंगे अब किस मॉलिक्यूल की, N2 की। अगर हम बात करें N2
तो N2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, N2 मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पर 7N और यहाँ हो गया N2। ये क्या होगा 1:2 और ये हो जाएगा 2p3, ये भी हो जाएगा 2p3। स्टूडेंट 2p3 का मतलब यही हो गया कि अगर हम ऑर्डर वाइज जाएं यहाँ से तो सब कुछ सेम रहेगा, हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये, यहाँ से जाए तो ये 2pZ2। सारे पॉइंट सही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए डायग्राम कॉमन सब में काम आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ये N2 का रहा। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो 2 और ये 2 4 और ये 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग के 4 हो गए, तो 6/2 हो गया, मतलब 3 हो गया। इससे क्लियर ये हो गया स्टूडेंट कि जो C2 मतलब N2 मॉलिक्यूल्स हैं, N2 मॉलिक्यूल्स में N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इन N2 बॉन्ड ऑर्डर 3 क्या डिटेक्ट कर रहा है कि दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और पॉइंट्स यहाँ पर बात करें हम तो अब N2 के भी बॉन्ड ऑर्डर को प्लस माइनस में चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस में चेक करने जाए तो पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ आपको। N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 प्लस, क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा। N2 का हमें पता 3 है, N2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, वो जो बॉन्डिंग से निकलेगा, तो मतलब 10 की जगह 9, 2.5 हो गया इसका। N2 प्लस, माइनस का मतलब एक बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब जो 4 है ये 5 हो जाएगा, तो भी 2.5। और माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब N2 माइनस क्या है, लेस स्टेबल है देन N2 प्लस 1। N2 2 प्लस यहाँ से निकलेगा, मतलब ये 10 जो होगा 8 होगा, 8 माइनस 4/2 तो 2 होगा। अगर मैं इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर से लेके जाऊं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं देखूं इसका, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टूडेंट कौन है, N2 है, ग्रेटर देन। अब N2 प्लस ग्रेटर देन N2 माइनस ग्रेटर देन N2 2 प्लस, दैट्स ऑल। अब यहीं से दिखा सकते हो, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्डिंग एंथैल्पी ज़्यादा होगी, राइट, मोर स्टेबल होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये पॉइंट हो गया अबाउट द N2। बट स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर केयर करने वाली बात है, जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो पॉइंट है हमारा कैसा, उस पॉइंट के अबाउट जाएं तो O2। अब जब हम यही चीज़ें O2 मॉलिक्यूल्स के लिए जाएंगे तो O2 मॉलिक्यूल्स में ये टर्म्स कहाँ तक फिट बैठता है और क्या क्या टर्म्स आएंगे यहाँ पर देखते हैं उसके अबाउट। तो O2 में ये हो गया 8 और ये हो गया 4, ये 4, तो सब कुछ सेम होगा, 4 4 8 है 6 है, तो यहाँ पर एक भरेंगे, इनका ऐसे लिख देते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। 2s2 हो गया, ये 2p2 2pz और एक एंटी बॉन्डिंग में गए यहाँ पर, तो हम राइट करेंगे पाई स्टार 2px 1 पाई स्टार 2py1। तो देन ये पॉइंट्स हो गया। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ NB माइनस NA। NB माइनस NA की बात करूं मैं यहाँ पर, तो NB माइनस NA में हाफ हो गया यहाँ पर NB,
2 2 4 6 10, तो 10 हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 हो गया कितना स्टूडेंट, 10 माइनस 6 4/2 इज इक्वल टू 2, दैट्स इंडिकेट इन O2 molecules oxygen attached to each other by double covalent bond। तो ये पता चल गया O2 की। अब मैटर यहाँ पर है कि O2 का हमने तो फाइंड आउट कर लिया, बट अगर मैं O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस चारों को हम ऑर्डर में अरेंज करें, पैराडायमेटिक चेक करें, तो सब कर सकते हो स्टूडेंट। तो मैं पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर ले रहा हूँ यहाँ पर, राइट। स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो स्टेबल जो ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, बॉन्ड इंथैल्पी। तो मतलब बॉन्ड इंथैल्पी स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों होगा, तो पहले बॉन्ड इसका क्या आ गया 2 O2 प्लस का मतलब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग से जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5/2 2.5 स्टूडेंट। O2 2 प्लस मतलब यहाँ से जाएगा 2, दोनों जाएगा तो यहाँ पर 4 होगा, 6 10 माइनस 4 6 हो गया, 3 हो गया। O2 माइनस एक बढ़ जाएगा यहाँ पर, मतलब जो आपका 6 है वो 7 होगा, तो 10 माइनस 7 3/2 हो जाएगा 1.5। तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो स्टूडेंट यहाँ से सारी आंसर मिल सकते हैं, गेस लगा लेंगे। तो क्या होगा, चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, O2 2 प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। फिर O2 2 प्लस के बाद हमारे पास होगा O2 प्लस, फिर O2 है, फिर O2 माइनस। यहाँ से समझ गए। अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने लिख दिया है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। हाईएस्ट लोएस्ट बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर। सो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जाए तो ये ऑप्शन का हो गया, लेकिन सॉरी स्टूडेंट, एक ब्लंडर मिस्टेक हुई यहाँ पर, मैंने भी केयर नहीं किया, और आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये हमने मिस्टेक की है, और आपको पहले ही बता दिया था, बट हमने खुद यहाँ मिस्टेक कर दी। बेटा जब 8 8 16 अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से अप हो तो यहाँ चेंज होगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो मैं करेक्शन कर दूँ, आपको डाउट ना आए। तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, नथिंग इज चेंज, बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसके बाद जो ये राइट किया हमने ना, ये आ जाएगा बेटा पहले क्या, सिग्मा 2pz, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट्स मैं चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ज़रूरी है। और यहाँ पर आ गया सिग्मा 2pz। स्टूडेंट ध्यान देना, मिस्टेक हो गई, बट नो डाउट, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। तो ये हो गया बेटा। ऐसे केस में ये फुलफिल होगा, और ये ऑर्बिटल इसका हो गया, और यहाँ पर ये फेज होगा, राइट। तो नथिंग इज रॉन्ग। तो ये पॉइंट्स आपका आ गए यहाँ पर स्टूडेंट। अब बात करते हैं, सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसके ऊपर आपको फ्लोरीन F2 और Ne2 नियॉन और इनका आपको प्रैक्टिस करना होगा, और जो डाउट हो गए आप हमारे पर्सनल सेल नंबर पे सेंड करेंगे, उस डाउट को उस पर डिस्कशन करेंगे। बट बात करें अभी तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, और अब हेटेरोटॉमिक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में हेटेरोटॉमिक के अबाउट तो नहीं दिया है बहुत ज़्यादा, तो बट कैसे हम करेंगे उसके लिए, और प्लस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी इसका डिस्कशन करना पड़ता है। जैसे मैं स्टूडेंट बात करूं, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो CO एंड NO है, बराबर, CO एंड NO है। तो CO एंड NO की बात करें
तो क्या होगा उसका, क्लियर। तो चेक करते हैं, देखो CO मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक साइड आप क्या रखोगे कार्बन 6, दूसरी साइड ऑक्सीजन 8, और ये हो गया CO मॉलिक्यूल्स। इधर 6 है तो इधर आपका 2 ही आएगा और इधर जाएंगे बराबर। अभी कैसा फेज हो गया, CO मॉलिक्यूल एक हेटेरोटॉमिक है तो 4 to 6 यहाँ 6 हो गए तो ये खाली रहेगा। चलो देखो, मतलब EC क्या होगा इसका, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसका लिखेंगे, CO का। कहाँ तक भरा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 स्टूडेंट कार्बन का। पहले इलेक्ट्रॉन देखो आप 1s2 2s2 2p4 है, 8 है, 1s2 2s2 2p2 है, 6 है। तो स्टूडेंट अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला सिग्मा 1s2 है, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2 है, फिर सिग्मा स्टार 2s2 है, फिर है आपका 8 6 14 ज़्यादा है तो यही रहेगा, क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz, राइट, सिग्मा 2pz 14 तक है तो रीअरेंज हो जाएगा। फिर वापस आप देख लेना स्टूडेंट, इसको यहाँ लेना है तो ये आपका आ जाएगा पाई 2px पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा 2pz, दैट्स ऑल। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालेगा इसका, काउंट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA, हाफ NB 2 2 4 6 10, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, माइनस 2 2 4 है तो कितना आ गया 6/2 इज इक्वल टू 3। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, बट ट्रिपल कैसा होता है, देखो कार्बन का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन 8 हो गया, इसके पास लोन पेयर, इसको एक क्या बनेगा क्वाड्रेट बॉन्ड, दैट्स ऑल। और CO मॉलिक्यूल कैसा है, पैराडाई, तो टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है, दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट, ये हो गए हमारे क्या पैराडायमैग्नेटिक नेचर और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। सो देन आगे पॉइंट जाते हैं, अब इस आदर का निकालते हैं, जैसे NO हो गया, NO होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या होगा 7 8 7 15 हो गया, तो ये करेक्शन अब नहीं लाना आपको, सिर्फ ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा स्टूडेंट, बाकी सेम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा क्योंकि 7 है तो 6 नीचे आया। अब इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, एक ऊपर जा रहा है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py1। नंबर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो सब कुछ वही है, 2 2 4 6 10 और इसमें है 2 2 4 1 5, तो ये 5 हो गया। और जब ये 5 हो गया स्टूडेंट तो केयर करेंगे आप, 5 होने के बाद ये हो गया 5/2 मतलब 2.5, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो गया, राइट। तो NO का फ्रैक्शनल ऑर्डर है, प्लस से कैसा है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बराबर। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। तो प्लस माइनस बॉन्ड ऑर्डर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें बहुत केयरफुल इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। कुछ पॉइंट टेक्स्ट बुक में नहीं थे, उनके अबाउट हमने आपको समझाया बताया, राइट। तो ऐसे पॉइंट्स हमें देखने हैं और समझना है। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कुछ हमें कभी कभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन का भी देता है। तो बॉन्ड ऑर्डर मैं रिमाइंड करता हूँ एक बार वापस, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे आप और सारे पॉइंट्स देखेंगे पढ़ेंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन।
नेक्स्ट पॉइंट पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा पॉइंट्स, तो पहले एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, मैं उसको समझ लेते हैं। जैसे मेंशन किया है 35 में कि यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द B2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, मेंशन किया है स्टूडेंट कि बाय यूजिंग व्हाट इज दिस, बाय एक्सरसाइज का है using Yamote predict that B2 molecules does not exist। कैसे बताओगे? मैंने क्या टर्म्स बताया? 35 में दिया है, आपको पूछ रहा है कि आपको बाय बॉन्ड ऑर्डर Yamote फाइंड आउट करना है। Yamote के अकॉर्डिंग हमें ये एक्सप्लेन करना है कि B2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है नेचर में। सो व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है, हमें वो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। अगर हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करने जाते हैं तो नो डाउट हमें कहीं ना कहीं Yamote इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएं तो B2 का देख लेते हैं हम, क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन राइट करेंगे। B एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन 1, बेरिलियम 2, लिथियम 3, तो 2 and 2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे B2। यहाँ पर है 1s2, इसका भी है 1s2। ऑर्बिटल डायग्राम ले लिया, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग का मीनिंग हो गया आपको लाइक दिस में। इस फेस पर जाए हम तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, और इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो पूरे फुलफिल होंगे। क्यों फुलफिल होंगे स्टूडेंट, क्योंकि दो इधर है दो इधर है। ये सिग्मा 1s2 है और ये सिग्मा स्टार 1s2 है, ये NB बोला जाता है और ये NA। अब इस पॉइंट पे जाए तो B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हाफ NB माइनस NA, NB में हाफ हो गया NB2, NA2, डिफरेंस हो गया 0। तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है सो B है 0 बॉन्ड ऑर्डर, मीनिंग हमें क्या राइट करना होगा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 is 0, दैट्स indicate B2 molecule does not exist। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आता है तो हम ये जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल नेचर में क्या एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ऐसा फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो यही पॉइंट पूछे जा रहे हैं यहाँ पर और बताए जा रहे हैं। और हमें और भी पॉइंट्स कुछ है, जैसे 36 की बात करें, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट अब हमें इसी के बेस पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज का 36 है, बॉन्ड ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स को क्लियर करेंगे इसको। तो मैं आपको डिटेल में इसको बताने जा रहा हूँ। तो 4.36 मेंशन क्या किया है, मेंशन किया है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, कंपेयर द रिलेटिव stability and compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties
तो इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो इसको समझ सकते हैं कि नहीं पॉइंट्स क्या हैं, क्या हमें जानना है। एक्सरसाइज का 4.36 क्वेश्चन नंबर है और आपको दैट इज बता दूं कि कंप्लीट डिपेंड है बॉन्ड ऑर्डर पर। हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी दिखाना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपको राइट कर दूं O2 O2 प्लस O2 माइनस। O2 है राइट, मैं सबको अलग अलग राइट करके सबके इसी और सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ मैं, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो अब मैं पहले मॉलिक्यूल्स राइट कर देते हैं। क्या क्या है, O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है और O2 2 माइनस है, बराबर। तो एक सुपर ऑक्साइड है, एक पेरोक्साइड है, एक नॉर्मल आयंस है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। एक एक उठाते हैं और पॉइंट्स हम राइट करते हैं और समझेंगे इसका राइट। तो एक एक पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल्स हमने लिया O2 को। O2 एज वी नो दैट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 का 16 हो जाएगा। इसका इसी लिख देता हूँ मैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। मतलब O2 है तो A2 जा 16 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो मैंने 8 का राइट किया और इसमें आपको बताया था कि सिग्मा 2p z फिर पाई 2p x पाई 2p y राइट। और फिर इसके बाद आगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14, फिर आपका आएगा पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nb माइनस Na। Nb काउंट करते हैं स्टूडेंट और Nb क्या है, 2 2 4 2 6 6 4 10, तो हाफ 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6। अब हो गया कितना, 4/2 इज इक्वल टू 2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इससे हमें दूसरा पॉइंट, इसके पास Px और Py में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। दूसरे पर जाते हैं और लिख रहा हूँ मैं O2 प्लस। O2 प्लस में स्टूडेंट केयर करेंगे तो सारी चीज़ सेम होंगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूँ तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz राइट, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, ये 2 and 2 and then पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py0, 1 प्लस का मतलब। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं मैं तो क्या होगा, हाफ Nb माइनस Na का फॉर्मूला हाफ हो गया स्टूडेंट। एंटी बॉन्डिंग से 1 निकलेगा, मतलब 6 की जगह 5 होगा स्टूडेंट। 10 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 2.5, तो 2.5 हो गया इस बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हो गया और प्लस 1 है तो ये अभी कैसा है, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। अब बात करेंगे हम O2 माइनस की। O2 माइनस में सब कुछ यही रहेगा स्टूडेंट। O2 का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जो Px में आ जाएगा। Px में आने के बाद भी दिख रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं तो सेम राइट करना आपको, क्या, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड देन सिग्मा 2pz स्क्वायर
एंड पाई 2px पाई 2p वाई स्क्वायर। क्लियर? और ये 2 माइनस है तो एक बढ़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाई स्टार 2px स्क्वायर पाई स्टार 2py1। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग की बात करूं मैं तो 10 है। एंटी बॉन्डिंग में माइनस है तो एक बढ़ रहा है मतलब O2 प्लस में रिड्यूस हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, तो जो वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 थी अब ये हो जाएगी 7, तो मतलब 3/2 1.5। अच्छा, एक बढ़ने के बाद भी ये पेयर्ड हो रहा है, एक अनपेयर्ड बच रहा है, प्लस पर भी वही है, तो ये भी कैसा है, पैरा मैग्नेटिक। अनस्टेबिलिटी ऑर्डर भी है, तो पहले पैरामेडिक तो सबका निकल रहा है, यहाँ पर देख रहा है 3 का। अब O2 2 माइनस स्टूडेंट, तो डायरेक्ट मैं बता दूं 2 माइनस पर इन दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि 2 माइनस हो रहा 2 बढ़ेंगे, तो O2 2 माइनस जो है ना वो कंप्लीट डाईमैग्नेटिक इन नेचर है। मैं आपको बता दूं कि ये डाईमैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हाफ Nb माइनस Na। मेरे अकॉर्डिंग सोचना स्टूडेंट कि जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्या होगा, 1 माइनस पर 1 है तो 1 2 माइनस होगा तो एक यहाँ डबल हो जाएगा, यही इसी यहाँ लिख देना, बस यहाँ 2 कर देना आपको, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। और फिर आप समझ सकते हो कि जो नंबर 7 है वो 8 हो जाएगा, तो हाफ 10 माइनस 8 राइट 2/2 इज इक्वल टू 1। ऐसे केस में ये पता चल गया कि ये कैसा डाईमैग्नेटिक है, बाकी 3 पैरामैग्नेटिक है। और इसके अलावा अगर पॉइंट्स पर मैं जाऊं तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट बात कर रहे थे कि हम इस पॉइंट पर हमें पूछेगा क्या, वो है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा। बॉन्ड ऑर्डर किसका है हाईएस्ट, इधर 1 आ रहा है, इधर 1.5, इधर 2 आ रहा है, इधर 2.5, तो O2 प्लस द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक आयंस एंड मॉलिक्यूल्स में O2 प्लस है इन चारों में। सेकेंड हाईएस्ट जाएंगे तो 2.5 के बाद 2 आ रहा है तो O2 का है, फिर उसके बाद है यहाँ जाएंगे तो O2 माइनस है, O2 है, और O2 2 माइनस है। सो क्वेश्चन नंबर 36 में जो पॉइंट्स हमारा था स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं मैं तो है क्या पॉइंट्स। सो स्टूडेंट इस पॉइंट की बात करें तो हमारा 4.36 इज कंप्लीटेड और बाउंड ऑर्डर का टॉपिक भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग हेडिंग जो इस चैप्टर के अंदर है स्टूडेंट वो है, बात करें तो एक LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब बात करें तो पार्ट 12 में बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एंड अदर हेडिंग की। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।